क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स का मुकाबला शानदार रहा। जब पहली इनिंग में ऐसा लग रहा था कि पंजाब जीत जाएगी ये मुकाबला, तो वहीं दूसरी इनिंग में लखनऊ ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। लेकिन केएल राहुल एक वक्त के लिए पूरी तरह से परेशानी में आ चुके थे। दोस्तों, जब पंजाब किंग्स की टीम 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के और लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने आए थे, क्योंकि इस मुकाबले में 68 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, आते ही इन्होंने बिश्नोई की ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का, ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का लगा दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर उन्होंने खतरे के संकेत केएल राहुल के दे दिए थे और बता दिया था कि आज लियाम लिविंगस्टोन का नाम का तूफान आने वाला है। और इसे देख केएल राहुल सदमे में आ गए। दोस्तों, जैसे ही बिश्नोई का ओवर खत्म हुआ तभी चाल चली केएल राहुल ने और लियाम लिविंगस्टोन के सामने युवा तेज तर्रार गेंदबाज मोहसिन खान को लेकर आए। दोस्तों, जाहिर सी बात है, पेस के सामने लियाम लिविंगस्टोन थोड़े से कमजोर पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही लियाम लिविंगस्टोन के सामने मोहसिन खान ने गेंद रखी तो पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में एज से बैठे लियाम लिविंगस्टोन और गेंद गिरी सीधा क्विंटन डी कॉक की गोदी में। हालांकि इस चीज को रिव्यू में देखना पड़ा एम्पायर को कि बल्ले का एज लगा है ना लगा है। दोस्तों, जैसे गेंदबाज ने गेंद फेंकी थी वैसे ही फ्लिक शॉट खेलने के चक्कर में पीछे का शॉट खेल बैठे लियाम लिविंगस्टोन बल्ले का हल्का सा एज लेकर 10 रन में गिरी थी, जिसके चलते 18 रन पर 16 गेंदों का सामना करते हुए लिविंगस्टोन जैसा बड़ा प्लेयर आउट हुआ और केएल राहुल का हुक्म का इक्का मोहसिन खान काम में आए। दोस्तों, ये विकेट मिलते ही काफी ज्यादा खुशी और काफी ज्यादा रौनक आ गई केएल राहुल के चेहरे पर, क्योंकि वो इस महत्वपूर्ण विकेट का जानता है कि वो कितना खतरनाक बल्लेबाज है लियाम लिविंगस्टोन। ऐसे में अंत में आकर शानदार तरीके से 20 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। अगर केएल राहुल अपनी कप्तानी से अपने गेंदबाजों का बदलाव नहीं करते, लियाम लिविंगस्टोन और सिर्फ 4 ओवर मैदान पर टिक जाते तो पूरा मैच बदल देते थे। लेकिन इस मुकाबले में केएल राहुल ने कप्तानी शानदार की। दोस्तों, आप केएल राहुल की इस कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में शुरू हुआ। दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल और डिकॉक की जोड़ी आई मैदान पर, लेकिन आते ही पहला झटका रबाड़ा ने दिया केएल राहुल को। बल्ले का एज लेकर गेंद जा रही थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर ने इस तरीके से गेंद को लपक लिया, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान केएल राहुल 6 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद डिकॉक और हुडा के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, लेकिन वो भी संदीप शर्मा की से बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और इनकी भी कैच पीछे कीपर ने पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक एक अच्छी पारी खेल 46 रनों का सामना करते हुए 47 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, इस तरह से कृणाल पांड्या ने शॉट खेला, लेकिन दूसरे एंड से दीपक हुडा रन आउट हो गए। 34 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते दूसरे एंड पर दीपक हुडा रन आउट हुए। उनके बाद कृणाल पांड्या ने रबाड़ा की गेंद पर सामने का शॉट तो खेला, लेकिन बाउंड्री के पास कैच को लपका गब्बर शिखर धवन ने, जिसके चलते कृणाल पांड्या 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद बडोनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी रबाड़े की गेंद को फ्लिक कर चुके थे और गेंद जा रही थी हवा में और गेंद के नीचे आ गए लियाम लिविंगस्टोन, जिसके चलते ऑलराउंडर आयुष बडोनी 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद पूरा विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, राहुल चहर की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे मार्को स्टोइनिस और सामने इनकी कैच राहुल चहर ने ही पकड़ी और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए। स्टोइनिस भी मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद होल्डर भी बड़ा शॉट तो खेल बैठे राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद पर, लेकिन बाउंड्री पर संदीप शर्मा ने इनकी भी कैच लपकी और पूरी तरह से विकेटों का पतंग हो गया। दोस्तों, 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आखिरी विकेट गिरी दुष्मंता चमीरा की, जो रबाड़ा की इस गेंद को हवा में खेलकर राहुल चहर को कैच दे बैठे। 17 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए चमीरा आउट हुए, जिसके चलते अंत में मोहसिन खान और आवेश खान ने मैच को फिनिश किया और 153 रन लगाए थे 8 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। शुरुआत अच्छी रहने के बाद भी अंत अच्छा नहीं हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी का। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा कर रहे उतरी पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही। दोस्तों, मयंक अग्रवाल आगे निकल गए इस तरीके से चमीरा की गेंद पर सामने का शॉट मारने के चक्कर में, लेकिन सामने उनके दोस्त केएल राहुल ने उन्हीं की कैच लपकी, जिसके चलते पहली विकेट गिरी मयंक अग्रवाल के रूप में। कप्तान मयंक अग्रवाल 25 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए गब्बर शिखर धवन। दोस्तों, इस मुकाबले में शिखर धवन भी 5 रन बनाकर बिश्नोई की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद इस तरह से टॉप एज ले चुकी थी गेंद कृणाल पांड्या की रजपक्षा के बल्ले का और गेंद के नीचे दौड़कर आ गए कमाल लाजवाब राहुल। इसी के साथ तीसरी विकेट गिरी। दोस्तों, रजपक्षा जैसा बड़ा बल्लेबाज मात्र 9 रन पर आउट हुआ 7 गेंदों का सामना करते हुए।
दोस्तों उनके बाद जितेश शर्मा इस तरह से कृणाल पांड्या की गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों जितेश शर्मा भी मात्र 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए एलबीडब्ल्यू आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरह से जॉनी बेस्टो भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों जॉनी बेस्टो भी चमीरा की गेंद पर पांड्या को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद लिविंगस्टोन ने अच्छी पारी खेली, लेकिन ये भी 18 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। अब आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी। दोस्तों यहीं पर पूरी तरह से परेशानी में आ चुकी थी पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों उनके बाद भी विकेटों का पतंग पूरी तरह से बरकरार रहा। दोस्तों उनके बाद मैदान पर कगिसो रबाड़ा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। कगिसो रबाड़ा भी मोहसिन खान की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए एक और बार आयुष बदोनी, जिसके चलते इस मुकाबले में कगिसो रबाड़ा भी मात्र 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद एक और विकेट गिरी। दोस्तों राहुल चहर भी मोहसिन खान की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे और आयुष बदोनी एक और बार गेंद के नीचे आए। 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए राहुल चहर। दोस्तों उनके बाद अंत में मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषि धवन। इन्होंने 22 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि आखिरी 6 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी और इतने रन ऋषि धवन नहीं लगा पाए और 20 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंजाब किंग्स को तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, 20 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंजाब किंग्स को तूफानी मुकाबला हरा दिया। तो दोस्तों आप लखनऊ की इस शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाना है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक ओवर पूरा बाकी रहते हुए। लेकिन दोस्तों आपको पता है पहली इनिंग में इस मुकाबले के हीरो बन गए थे ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, बल्ले से नहीं उनकी विकेट कीपिंग से। दोस्तों जब पहले बल्लेबाजी करने आई थी केकेआर की टीम, तब ये पूरा रोमांच हो गया इस मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब कुलदीप यादव इस मैच का 13वां ओवर करने आए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केकेआर के खिलाफ, तब ये पूरा रोमांच हुआ। दोस्तों इससे पहले ही बाबा अपारिजीत की विकेट निकाल चुके थे कुलदीप यादव, जिसके चलते वापस से ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया, वो भी कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने। अब यहां से पूरा रोमांच शुरू हो गया। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस ओवर की तीसरी गेंद को जैसे ही थोड़ा सा वाइड कर फेंका कुलदीप यादव ने, वैसे ही श्रेयस अय्यर ने एज देकर ऋषभ पंत को कैच दी। लेकिन ऋषभ पंत के लिए कैच काफी कुछ आसान नहीं थी क्योंकि कैच गिर रही थी। ऋषभ पंत ने तभी समझदारी दिखाई, जैसे उन्होंने बैठकर घुटने पे कैच को लपका, तब उन्होंने अपना ग्लोव नीचे ले लिया, यानी कि गेंद को जमीन पर पड़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्ले का एज लगा था। अगर वो गेंद को जरा सा भी जमीन पर लगा देंगे तो श्रेयस अय्यर नॉट आउट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तभी के तभी दस्तानों को गेंद के नीचे रखा और अंपायर से अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने रिव्यू लिया। दोस्तों रिव्यू में साफ नजर आया कि श्रेयस अय्यर के बल्ले का काफी बड़ा एज लगा है। तो ये तो बात एक साइड हो गई। अब कैच भी बराबर तरीके से ऋषभ पंत ने पकड़ा है या नहीं, ये भी थर्ड अंपायर को देखना था। थर्ड अंपायर ने ये भी देखा कि ऋषभ पंत ने कैच कैसे पकड़ी है। तभी ऋषभ पंत की वो चालाकी सामने आई कि उन्होंने गेंद को पकड़कर अपना दस्ताना जमीन पर टिकाया और गेंद को अपने दस्तानों में रखा, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने इस चीज को आउट करार दिया। और सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी केकेआर की श्रेयस अय्यर, जो इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 42 रन पर पहुंच चुके थे। ऐसे करके ऋषभ पंत हीरो बन गए दिल्ली कैपिटल्स की पहली इनिंग। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाना है। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में कोलकाता की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत खराब रही कोलकाता की। दोस्तों सकारिया की अंदर आती गेंद पर इस तरीके से पहले सलामी बल्लेबाज एरन फिंच क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते इस मुकाबले में 3 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए एरन फिंच बोल्ड होकर रह गए। उनके ठीक बाद इस तरीके से अक्षर पटेल की गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर पीछे खड़े फील्डर को कैच दे बैठे 6 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए वेंकटेश अय्यर अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके ठीक बाद कुलदीप यादव की इस गेंद को बाबा अपारिजीत सामने मार बैठे और गेंद के नीचे आ गए रोमन पवेल, जिसके चलते इस मुकाबले में बाबा अपारिजीत मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दो, इनके बाद आते ही इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए सुनील नारायण अगली ही गेंद पर और 2 गेंदों पर 2 विकेट मिली कुलदीप यादव को। 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते सुनील नारायण आउट हुए। उनके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर पारी को संभाल ही रहे थे कि तभी कुलदीप यादव की इस गेंद पर ऋषभ पंत को एज दे बैठे और 42 रन बनाकर कप्तान श्रेयस अय्यर 37 गेंदों का सामना करते एक अच्छी पारी खेलकर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद आते ही वापस पवेलियन का रास्ता लौट गए आंद्रे रसल। कुलदीप यादव ने बाहर बुलाया, पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग की और आंद्रे रसल मात्र 0 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर स्टंपिंग आउट हुए। उनके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी अंत में आकर मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर पोवेल को अपनी कैच दे बैठे 23 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। लेकिन पहले बल्लेबाजी के स्टार बल्लेबाज से केकेआर के नीतीश राणा, जिन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले में नीतीश राणा ने अच्छी पारी
पारी खेली 4 चौके और 3 छक्कों के साथ। लेकिन अंत में आकर मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर सामने खड़े सेकेरिया को कैच दे बैठे 57 रन बनाकर आखिरी ओवर में 34 गेंदों का सामना करते हुए नीतीश राणा आउट हुए, जिसके चलते 146 रन बनाए थे केकेआर की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की पहली विकेट गिरी पृथ्वी शॉ के रूप में, जो इस तरीके से उमेश यादव की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे और मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते हुए पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद डेविड वार्नर ने अच्छी पारी खेली और मैच को संभाल रहे थे दूसरे एंड से, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। दोस्तों मिचेल मार्श ने हर्षीत की गेंद पर फ्लिक शॉट तो खेला, गेंद हवा में जा रही थी, जिसके चलते गेंद के नीचे आ गए फील्डर। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में बड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श मात्र 13 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक पर डेविड वार्नर भी गलती कर बैठे उमेश यादव की इस शॉर्ट गेंद पर गेंद छोड़ने के चक्कर में बल्ले गायब से बैठे, पीछे जा रही थी गेंद और पीछे कैच पकड़ी सुनील नारायण ने, जिसके चलते इस मुकाबले में 42 रन लगाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए डेविड वार्नर आउट होकर रह गए। तो उनके ठीक बाद ललित यादव भी एक अच्छी पारी खेलकर नारायण की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इस मुकाबले में 22 रन लगाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए ललित यादव अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले में रोमन पोवेल, जिन्होंने धमाका कर दिया, लेकिन उनका साथ दे रहे थे ऋषभ पंत, ये भी उमेश यादव की इस बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर अपारिजित को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते कप्तान ऋषभ पंत आउट हुए। उनके बाद आधे ही सिंगल लेने के लिए अक्षर पटेल दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे एंड से रन आउट हो गए, जिसके चलते इस मुकाबले में अक्षर पटेल भी 24 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों टारगेट बड़ा नहीं था, 24 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी। रोमन पोवेल ने खतरनाक बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाया और एक चौका लगाकर एक ओवर बाकी रहते हुए रोमन पोवेल ने तूफानी 33 रनों की 16 गेंदों में पारी खेल दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेटों से मुकाबला जिताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेटों से केकेआर को मुकाबला हरा दिया है। दोस्तों कैसी लगी आपको दिल्ली की ये शानदार जीत, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सनराइजर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां सनराइजर्स के हाथ में आखिरी ओवर में हार लगी। दोस्तों इस मुकाबले में अकेले 5 विकेट निकालने वाले उमरान मलिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन इस मुकाबले के विलन बने मार्गो जेनसन, जिनको आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन बचाने थे, लेकिन वो बचा नहीं पाए। दोस्तों इसमें